26 अक्टूबर सैंटियागो बर्नाबाओ, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, दी एल क्लासिको। जबरदस्त अब्दुल्ला भाई, बहुत जबरदस्त और मच वेटेड मैच है और आपको पता है कि इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है जब से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल वो मैच बार्सिलोना ने भी और रियल मैड्रिड ने भी। तो अब इसके बाद जो एल क्लासिको भी है उसकी वेटेज और ज्यादा हो गई है। बिल्कुल ये वो मैच जो फुटबॉल थोड़ा सा भी देखता होगा तो वो भी अपने ऑफिस से, स्कूल, कॉलेज से घर आ जाते हैं कि इस मैच को नहीं छोड़ना। बिल्कुल, और अब तो टीम्स भी जो है वो इक्वली बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं जैसे लीग में बार्सिलोना जो है वो बहुत अरसे बाद डोमिनेट कर रही है और चैंपियंस लीग में भी परफॉर्म कर रही है, और रियल मैड्रिड ने भी बहुत जबरदस्त सिग्नेचर परफॉर्मेंस दी है अपनी सेकंड हाफ में। तो हम ये होप कर सकते हैं कि ये एल क्लासिको वन ऑफ द बेस्ट होगा आफ्टर रोनाल्डो और मेसी के बाद जो है ये बिल्कुल। बीच में हमें थोड़े से काफी बोरिंग एल क्लासिकोस भी देखने को मिले थे, लेकिन इससे बिल्कुल भी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे। विनी है, एम्बापे है, आपका यमाल है, पेड्री है, राफिनिया, सर बहुत जबरदस्त मैच होने को। और बिल्कुल, और हैंसी फ्लिक जो हाई लाइन से जाते हैं, और लोगों को था मे बी वो बड़े मैचेस में अपनी उस अप्रोच को ना लेके आए, थोड़ा सा कॉशियसली खेलें, लेकिन हमें बायर्न म्यूनिख वाले मैच में नजर आ गया कि बड़ा मैच हो, हाई लाइन आएगी। इस हाई लाइन के बाद तो मेरी विश है कि चेल्सी से भी ये खेले बार्सिलोना, ताकि पता लगे। उसके लिए चेल्सी को पहले चैंपियंस लीग में आना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। और लेट्स होप कि सीजन वो शायद टॉप 4 फिनिश कर जाए। तो बहुत जबरदस्त मैच है और हम सब जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त मैच होगा। बिल्कुल, एक हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी, इलेक्ट्रीफाइंग मैच। अब लेट्स सी दोनों टीम्स ने जो जर्मन्स के साथ बुरा हाल किया, अब इसके बाद उनके टैंक में कितना एनर्जी रहती है कि इन्होंने अपनी फुल फोर्स लगा दी है अब चैंपियंस लीग में। उनके पास इतना टाइम कवर अप करने के लिए आई गेस नहीं होगा। बिल्कुल लो इंटेंसिटी मैच तो नहीं कह सकते, मगर फिटीक फैक्टर जो है ये लाजमी काउंट करेगा इस मैच में। दुनिया के बहुत कम स्टेडियम्स हैं जिनका वाकई जादू चलता है, जिस तरह आप ले लें एनफील्ड, लेकिन जो सैंटियागो बर्नाबाओ का मैजिक है वो एनर्जी को मेरे नहीं ख्याल से डाउन होने देगा। मैच कर सकता है और उसकी जो एक्सटेंशन हुई है उसके बाद तो जो प्लेयर जैसे फिर विनी जूनियर हैं वो क्राउड को वैसे ही ठंडा नहीं होने देते। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना लीग में भी बस फर्स्ट और सेकंड पे ही हैं। बार्सिलोना के 27 पॉइंट्स हैं और रियल मैड्रिड के 24 पॉइंट्स हैं। और एक मेन स्टैट जो कि एक किसी भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट का या कंपटीशन का एक होता है कि कितने बिल्कुल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है प्लेयर्स के ऊपर। टोटल जो है वो 188 एल क्लासिकोस हुए हैं, इसमें से 79 रियल मैड्रिड ने विन किए हैं और 74 बार्सिलोना ने विन किए हैं। तो सर ये रियल मैड्रिड है, ये एज कर रही है एल क्लासिकोस कर रही है। और ये स्टैट हमें बता रहा है कि ओवर द इयर्स दोनों कितने कॉम्पिटिटिव टीम्स रही हैं और अभी भी हाईली कॉम्पिटिटिव हैं। बिल्कुल, यंग टीम्स दोनों की दोनों। अब मैनेजर्स एंसेलोटी जो है वो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि एंसेलोटी की जो टैक्टिक है ना वो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ टैक्टिक्स पे आता है, कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये एल क्लासिको आपको क्या लगता है कि किसने विन करना है, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से बार्सिलोना जो है उसको वो स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से बार्सिलोना को एज है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि सैंटियागो बर्नाबाओ है, उस स्टेडियम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से बार्सिलोना इस मैच को ले जाएगी। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला भाई रियल मैड्रिड का को एज होगा। एक तो आपने बताया कि उनके स्टेडियम में मैच है और सेकंडली ये कि रियल मैड्रिड जो है ये एल क्लासिको ले जाएगी। एक गट फीलिंग होती है, एक वाइब्स आ रही होती है, तो मुझे ये वाइब आ रही है कि वही बात है, दोनों इक्वली कॉम्पिटिटिव है। बड़ा मुश्किल है, हो सकता है सर। राफिनिया का क्लिक हो जाए, लेवेंडोव्स्की उधर से एम्बापे चल जाए, और दोनों को बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस मिला है अब इस गेम मिड वीक से। लेकिन वो ये कि रियल मैड्रिड के पास एक दिन एक्स्ट्रा रिकवरी का मिला है। बिल्कुल चले तो चले फॉर द बेस्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग अ ग्रेट एल क्लासिको राइट नाउ। तो मिलते हैं जी आपसे पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर।